मेरा गुजर एक घर के करीब से हुआ। अचानक मुझे घर के अंदर से 10 साला बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर के अंदर जाकर मालूम करना पड़ा कि वह क्यों रो रहा है। घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि माँ अपने 10 साल के बच्चे को मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रो रही थी। आगे होकर पूछा कि बहन, बच्चे को क्यों मार रही हो और खुद भी रो रही हो। उसने जवाब दिया कि भाई, आपको तो पता ही है कि मेरे पति का इंतकाल हो गया है और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घर में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठा पाती हूँ। ये स्कूल रोजाना देर से जाता है, रोजाना घर देर से आता है, जाते और आते रास्ते में खेल में लग जाता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता, खेलने की वजह से अपने स्कूल की ड्रेस गंदी कर आता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा सा समझाया और चल दिया। एक दिन मैं सब्जी मंडी सब्जी लेने गया तो मेरी नज़र इस बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर में मार खाता था। क्या देखता हूँ कि दुकानदार जो सब्जी अपने बोरी में भर रहे थे और एक दो सब्जी गिर जाती तो उसे फौरन वो बच्चा उठा लेता। यह माजरा देखकर परेशानी में मुबतला हो गया था कि चक्कर क्या है। मैं उस बच्चों को चुपके चुपके फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज लगाकर सब्जी को बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी और गंदी ड्रेस, आंखों में नमी, ऐसा दुकानदार पहली बार देखा था। देखते देखते एक आदमी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस आदमी ने एक पाव मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से उठाकर उस बच्चे को भी धक्के देने लगा। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा से अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगाने लगा। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही बिक गई तो वह जल्दी से उठा और एक कपड़े वाले की दुकान में आ गया। वह पैसे दुकानदार को दे अपना बैग दुकान से उठाया और बिना कुछ बोले जल्दी से स्कूल की तरफ चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी। उस्ताद ने उसे डंडे से खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद से मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। फिर उस्ताद ने मुझे बताया कि यह बच्चा हर दिन 1 घंटा लेट आता है और इसे मैं मरता हूँ ताकि यह डर की वजह से रोजाना टाइम पर आए और इसके घर भी कहलवा चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मुझे याद आया कि मैं जो सब्जी लेने गया था वह तो मैं भूल ही गया। बच्चे ने स्कूल से आकर माँ से फिर एक बार मार खाई। सारी रात उसे याद करके मैं परेशान रहा। सुबह की नमाज अदा करके बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि जल्दी से मंडी पहुँचे। उस पर उस्ताद ने जी कहा। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा जल्दी से घर से निकला और मंडी पहुंचकर अपनी नन्ही सी दुकान का इंतजाम करने लगा। मैंने घर जाकर उसकी माँ से कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपका बेटा देर से स्कूल क्यों जाता है? बच्चे की माँ ये कहते हुए मेरे साथ चल पड़ी कि आज उसकी मेरे हाथों खैर नहीं है, छोड़ूंगी नहीं इसे आज। अब हम तीनों मंडी में जाकर नन्ही सी दुकान को देखने लगे। रोज की तरह आज भी उसे कई लोगों से डांट सुनने को मिली। आखिरकार वह बच्चा सब्जी बेचकर कपड़े वाले की दुकान की तरफ चल पड़ा। मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो वह बहुत रो रही थी और मैंने उस्ताद की तरफ देखा तो वह भी रो रहे थे। दोनों को रोता देखकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी माँ रोते हुए घर चली गई और उस्ताद भी स्कूल की तरफ निकल गए। रोज की तरह बच्चों ने आज भी कपड़े की दुकान वाले को पैसे दिए और दुकानदार ने उसे एक लेडीज सूट दिया और सूट देते हुए कहा कि आज सूट के पैसे पूरे हो गए हैं, आज सूट ले लो। बच्चे ने वह सूट ले लिया और बैग में रखा स्कूल में चला गया। जैसे ही वह टीचर के सामने पहुंचा उसने बैग एक तरफ रखा और मार खाने के लिए तैयार हो गया और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए ताकि उसे उस्ताद मार ले।
लेकिन आज उस्ताद ने उसे मारा नहीं बल्कि गले से लगा लिया। और यह सब देखकर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। मैंने आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और खुद को संभाला और बच्चे के पास आकर बोला कि ये सूट जो तुम्हारे बैग में है किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में काम करने जाती है और उनके पास फटे हुए कपड़े हैं, इसीलिए मैंने ये सूट अपनी माँ के लिए खरीदा है। मैंने बच्चे से सवाल पूछा और उसके जवाब ने मेरे और उस्ताद के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। कहा, नहीं अंकल, इसे मैं ले जाकर दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और थोड़े थोड़े पैसे करके रोजाना चुकाऊंगा, फिर ले जाकर अपनी माँ को दूंगा। हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे बच्चे और नौजवान मौजूद हैं जो मुश्किलात के चलते हुए भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वह बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद भी होते हैं। आपसे मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करें। यकीन जानिए कि अल्लाह भी उन लोगों को पसंद करता है जो उसके बंदों का ख्याल रखता है। मेरे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान का सदका उसकी उम्र को बढ़ाता है और बुरी मौत से बचाता है।